नमस्कार, न्यूज उत्तर प्रदेश के पॉडकास्ट खबर दिन भर में आपका स्वागत है। तारीख 23 जुलाई, दिन शुक्रवार। मैं जयंतिका त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। पेगासस पर सड़क से संसद तक बवाल। राहुल गांधी ने की अमित शाह से इस्तीफे की मांग। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए। सीएम योगी ने ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस लेने वालों को दी चुनौती। बोले वसूली गैंग के लिए जेलों को खाली करवाया गया है। बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया, तो हमारी एजेंसियां भी इसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं। अयोध्या में योगी सरकार पर बरसे बसपा नेता सतीश चंद्र। बोले ब्राह्मणों के एनकाउंटर का लिया जाएगा बदला। ये डर और दबाव का वक्त गया, अब समय आ गया है आपका। निषाद बोर्ड पर नजर रखने वाले मुकेश साहनी को लगा बड़ा झटका। फूलन देवी की मूर्ति वाराणसी में जब्त। मेरठ में जुमे की नमाज के दौरान हुआ हादसा, मस्जिद की दीवार गिरी, 2 की मौत। ये थे मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। पेगासस फोन हैकिंग मामले को लेकर देश में हंगामा जारी है। सड़क से संसद तक विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ संसद ने इस मसले पर हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई, तो वहीं राहुल गांधी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। पेगासस जो है, इसको लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्नूपिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है और ये हथियार आतंकवादियों के खिलाफ, क्रिमिनल्स के खिलाफ यूज किया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मेरा फोन टैप किया, ये मेरी प्राइवेसी का मामला नहीं, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया। राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि इस पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन रोजगार श्रृंखला के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 6,696 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। लखनऊ के लोक भवन में इन शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने के साथ ही सीएम योगी ने संबोधित भी किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति कितनी दयनीय है। एक 1,35,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय पूरे प्रदेश में थे, लेकिन उन विद्यालयों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। भवन जर्जर थे, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो छात्र नहीं है, छात्र हैं तो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, और अगर छात्र हैं भी तो उनके पास न यूनिफॉर्म होती थी, नंगे पैर गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था।
पूरा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग और जिसके माध्यम से वे तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां संचालित होने लग गई थी, जो शिक्षा के लिए सबसे बड़े कलंक थे। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर तो पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है जब हमारी सरकार अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है। तो 4 वर्ष 4 महीने के पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। ईमानदारी और शुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित करेगा। आज यही कारण है कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया। कोई भर्ती निकलती थी तो झोला लेकर के निकल पड़ते थे उसके लिए, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेके निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं काफी। बहुजन समाज पार्टी ने आज से यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। इसकी शुरुआत अयोध्या से की गई, जहां बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे। यहां इन्होंने राम मंदिर से लेकर ब्राह्मण समाज तक कई अहम मुद्दों पर बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह यूपी में ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया गया है, उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। और जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि इनके पास जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने जमा कर रखे हैं और जिसका इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं भगवान श्री राम के मंदिर बनाने के लिए और मंदिर नहीं बनाना चाहते हैं, इनको मजबूर हम लोग करेंगे कि एक यहां पर भव्य मंदिर जो बनने का काम। तो ब्राह्मण समाज को चाहे अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे पीपीएस हो, ब्राह्मण समाज के हर अधिकारी को उसको उचित स्थान की पोस्टिंग दी गई और भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं, जहां ब्राह्मण समाज के मंत्री या तो झोला उठाने के लिए रखे गए हैं और या गुलदस्ते की तरह सजा के रखने के लिए रखे गए हैं, और या तीसरा एक मुख्य काम क्या है कि जब ब्राह्मण समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में कुठाराघात इनकी सरकार करे तो उसके तुरंत माइक में आ जाए, तुरंत मीडिया में बैठ करके और उसके खिलाफ बोलने लगे और कहें कि ये बहुत सही काम हुआ, अगर इसको गोली मार दी गई बहुत सही हुआ, इसकी हत्या हो गई तो ये इस लायक था, अगर किसी के साथ में मकान तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया, तो यही ब्राह्मण समाज के लोग जो वो बैठा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जाके बोलो। एक बार हमने पूछा कि बोलते समय आपको नहीं खराब लगता अंदर से? कहते हैं क्या करें, अगर जिस दिन नहीं बोलेंगे उस दिन बाहर का दरवाजा दिखा देंगे। दिखाने दो, एक बार सोच लो कि हमें नहीं सुननी है इनकी। पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोगों से हमारा यह आह्वान है
कि जिस तरीके से 400 से ज्यादा हत्याएं इस सरकार में हो चुकी हैं, एनकाउंटर हो गए, मार दिए गए लोग, उसका संज्ञान में लेने का काम करिए। अब डरने का वक्त नहीं रह गया, ये डर और दबाव का वक्त गया। अब समय आ गया है आपका। अब आप अगर परशुराम जी के वंशज हैं और जो कि हैं, तो ये डर निकालिए अपने अंदर से और ये भय निकालिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में फूलन देवी की मूर्ति के जरिए एंट्री करने की तैयारी कर रहे बिहार सरकार के मंत्री मुकेश साहनी को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी प्रशासन ने फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया है। मुकेश साहनी 25 जुलाई को फूलन देवी की पुण्यतिथि पर यूपी में मूर्ति को स्थापित करवाने वाले थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं प्रिया। मुकेश सहनी बिहार के बाद यूपी की राजनीति में एंट्री करना चाहते हैं और इसके लिए वह फूलन देवी का सहारा ले रहे हैं। इसलिए बिहार में तैयार की गई सभी 18 मूर्तियों को यूपी के अलग अलग जिलों में पहुंचा दिया गया है। इसी सिलसिले में जब एक मूर्ति वाराणसी पहुंची तो उसे प्रशासन ने जब्त कर लिया। प्रशासन की तरफ से की गई इस कार्रवाई के बाद विकासशील इंसान पार्टी ने अन्य जिलों की मूर्तियों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया है। बाकी 17 मूर्तियों तक अभी प्रशासन नहीं पहुंचा है। मुकेश सैनी ने अपने सरकारी आवास पर फूलन देवी की 2 दर्जन से ज्यादा मूर्ति बनवाई थी। तैयार होने के बाद इन मूर्तियों को ट्रकों के सहारे यूपी भेजा गया। वहीं वीआईपी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। पार्टी का कहना है कि जिन 18 जिलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाई जानी है, वहां पार्टी ने इसे अपनी जमीन पर लगाने का फैसला लिया है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से की गई ये रोक द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। मेरठ में आज मस्जिद की दूसरी मंजिल की दीवार गिर गई और इसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 की हालत गंभीर है। ये हादसा उस वक्त हुआ जब मस्जिद में जुमे की नमाज चल रही थी। दीवार गिरने से नमाज पढ़ रहे 9 लोग दब गए हैं। घायलों की चीख पुकार मची तो आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। देखिए, यहाँ पर आप जैसे विदित है आपको, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में मस्जिद में छत पे एक छोटी सी दीवार थी जो गिर गई नीचे, उससे कुछ लोग जख्मी हो गए हैं। तो उसमें 2 लोग का इंतकाल भी हो गया है। बाकी जो लोग जख्मी हैं उनका इलाज भी चल रहा है। यहाँ पर किसी तरह की कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं। पूरे क्षेत्रवासी इस आपदा में पुलिस प्रशासन के साथ खड़े हैं। सब लोग मिल के इसमें काम कर रहे हैं। किसी तरह की कोई चिंता की विषय नहीं। जितना हम लोगों की ताकत है, जितना मेहनत हम कर सकते हैं, हम लोग पूरा इसमें सबकी जान बचाने में लगे हुए हैं। आगे भी कोई समस्या नहीं आने देंगे, यही हमारी प्रायोरिटी है। जी, उनके बेहतर इलाज के लिए मैं ऐसा करा रहा हूँ। जहाँ कहीं भी थोड़ी भी इलाज में कहीं चूक उनको लग रही है, तत्काल उसको बेस्ट से बेस्ट, प्राइवेट हो सरकारी हो, हर जगह पे उसको हम लोग व्यवस्था कर लिए। सारे डॉक्टर्स एसोसिएशन से भी बात हो गई है, सारे हॉस्पिटल में बात हो गई है। बिना किसी फॉर्मेलिटी के पहले उनका इलाज चलेगा। इस चीज़ को हम खुद इंश्योर करा रहे हैं। दीवार गिरने की वजह 2 दिन पहले मेरठ में हुई जोरदार बारिश को बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि बारिश का पानी दीवार में चला गया था और वो कमजोर हो गई। हर रोज की तरह एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं पहचानो कौन का सेगमेंट। इसमें हम आपको सुनाते हैं एक आवाज। वो आवाज एक राजनेता की है या अभिनेता की, ये आवाज आपको पहचाननी होती है और कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है कि ये किसकी आवाज है। तो सुनिए आज की आवाज और अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। अगर मुझे खुद अकेले तैयार होना होता है देन लाइक 10 मिनट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर नई खबरों के साथ। नमस्कार।